हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बिना देर करते हुए हम अपने एपिसोड की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लिन और कैथरीन को बात करते हुए देखते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं ऑफकोर्सली। तो ऐसे ही क्रिस घूर के लिन को देखता है। ऐसा लिन को लगता है। जब वो पीछे पलट के देखता है तो लिन तो खिड़की के बाहर लिन जैसे ही पीछे पलट के क्रिस को देखता है तो क्रिस तो खिड़की के बाहर देख रहा होता है। तब वो देखता है कि मुझे ऐसा लगता है मेरा इल्यूजन था, ऐसा मन में वो सोचता है लिन। मगर उसका इल्यूजन नहीं है। आपको तो पता है कि क्रिस स्टेयर कर रहा था। वैसे ही छुट्टी हो जाती है और लिन क्रिस को ढूंढते ढूंढते उसको दचका देता है और बोलता है हेलो फ्रेंड, ऐसे वो बोलता है। मगर क्रिस को बिल्कुल किसी का टच पसंद नहीं है और वो बोलता है लिन तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे, ऐसे थोड़ा सा खड़ूस टाइप में बोलता है। तब लिन कहता है तुमने ही तो मुझसे कहा था कि तुम फेंसिंग सीखना चाहते हो। ये सुनते बराबर क्रिस लिन का हाथ ज़ोर से पकड़ लेता है और बोलता है हाँ मैं सीखना चाहता हूँ। तो लिन जल्दी से उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगता है कि चलो हम लोग फेंसिंग सीखेंगे। मगर कहाँ, ऐसा क्रिस पूछता है। तो क्रिस कहता है मुझे पता है कि तुम मुझे अच्छे से सिखा पाओगे। लिन क्वेश्चन करता है क्या तुम्हें मुझे पूरा यकीन है कि मैं तुम्हें अच्छे से सिखा पाऊँगा। तब लिन कहता है क्रिस कहता है कि हाँ तुम मुझे अच्छे से सिखा पाओगे। वैसे ही क्रिस अपने साइकिल के पास जाता है और साइकिल निकाल के लिन और क्रिस दोनों ही एक दूसरे के साथ चले जाते हैं। कहाँ पे, अपनी जगह चूज़ करने को जहाँ पे वो फेंसिंग की प्रैक्टिस कर सके। मगर गलती से है ना ब्रेक आने की वजह से लिन क्रिस को पकड़ लेता है। तब उसे एहसास होता है कि लिन ने क्रिस को बहुत टाइटली पकड़ चुका है। मगर लिन को पता है कि क्रिस को किसी का भी टच पसंद नहीं, इसलिए क्रिस जल्दी से ब्रेक लगाता है और लिन उसको सॉरी करने लगता है। मगर क्रिस को पता है कि लिन ने पकड़ा, इसलिए वो कुछ नहीं बोलता और हल्का सा शाय फील करने लगता है। तभी वो अपने प्लेस की तरफ भी साइकिल चलाते चलाते पहुंच जाते हैं। लिन कहता है वाह ये बहुत अच्छी प्लेस है, सच अ वेरी गुड प्लेस, ऐसा लिन कह रहा है। तो लिन कहता है चलो अब फेंसिंग की प्रैक्टिस शुरू करते हैं, मैं तुम्हें कुछ मूव सिखाऊंगा। क्या तुम्हें पहले फेंसिंग के बारे में कुछ पता है? तो क्रिस कहता है नहीं। वैसे ही लिन हाथ में एक छड़ी लेता है और उसे फेंसिंग के मूव दिखाता है। लिन क्रिस को मूव दिखा रहा था, वो भी अपनी पिछले लाइफ के जैसे ही वो मूव करता है तो उसके पीछे उसकी अडल्ट एज फॉर्म आती है, जो कि उसको रिप्रेजेंट करती है कि वो 7 रैंक पे था, वो भी फेंसिंग चैम्पियनशिप में। क्रिस लिन को ऐसे करते हुए देखता ही रहता है और मानो सिर्फ देख ही रहा है गाइस उसको, मतलब भाई प्यार आ गया यार उसमें। तो ऐसा करते करते उन्हें शाम हो जाती है और घर जाने के लिए भी लेट हो रहा है। इसीलिए क्रिस डिसाइड करता है कि वो लिन को अपने घर, मतलब उसके घर छोड़ आएगा। अगले सीन में हम फिर से वही सीन देखते हैं कि लिन क्रिस को बता रहा है फेंसिंग के बारे में और उसको सिखा रहा है कि कैसे मूव करते हैं, कैसा करते हैं, सब कुछ। तब लिन भी क्रिस को अप्रिशिएट करता है कि तुम बहुत अच्छे से कर रहे हो। क्रिस भी एकदम प्रोफेशनल की तरह फेंसिंग कर रहा है, मानो जैसे उसके ब्लड में ही ये फेंसिंग हो, ऐसा लिन सोच रहा है। लिन उसके तरफ एक तक देख ही रहा है, स्टेयर कर रहा है कि वो कैसे फेंसिंग कर रहा है और किस तरह से उसमें जुनून आ रहा है फेंसिंग करते हुए समय। तब लिन की नज़र अपने वॉच की तरफ जाती है। वो देखता है कि शाम हो चुकी है और उसको घर जाने के लिए भी लेट हो रहा है, ऐसा वो क्रिस को बताता है। तो क्रिस उससे बोलता है कि चलो मैं तुम्हें अपने बाइसिकल की तरफ से छोड़ लेता हूँ, ऐसा क्रिस लिन को कह रहा है गाइस। तो वो दोनों फिर से बाइसिकल से जाते हैं और क्रिस हमेशा की तरह लिन को अपने उसके घर पे छोड़ देता है और लिन भी उसके साथ खुशी खुशी जा रहा है। तो सेकंड सीन में हम स्कूल को देखते हैं, जहाँ पे फ़िलहाल कैथरीन फिर से लिन के साथ बातें कर रही है और कह रही है आजकल तुम दोनों तो क्रिस और तुम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड बन रहे हो। लिन कह रहा है ऐसा कुछ नहीं है। वैसे ही लिन पीछे मुड़ के देखता है और क्रिस की नज़र जाते ही लिन अपना जो सिर है सामने कर देता है। अब हमें लिन का घर दिखाया जाता है, जहाँ पे वैसे ही सीन चेंज होता है और हमें लिन को दिखाया जाता है, जो कि एग को बॉईल करके उसके शेल्फ निकाल रहा होता है और वो जो बाउल है वो लेके उसके कमरे में चला जाता है, जहाँ पे क्रिस काम कर रहा है, अपना प्रोजेक्ट बना रहा है। तो लिन कहता है क्या तुम्हें एग चाहिए? तब क्रिस कहता है हाँ दे दो। तो लिन उसके सामने एग कर देता है। तो क्रिस उसको थोड़ा घूर के देखता है और एग को भी, और उसके हाथों से ही वो एग खा लेता है। तब लिन को ये देख के थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है
मगर लिन कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि जब क्रिस ने खाया तो क्या कहेगा बच्चा। तो लिन जो है सिर्फ देख रहा है क्रिस को खाते हुए। जैसे ही क्रिस अपना एग खाता है और दूसरी तरफ मुंडी करता है, तो लिन भी उसी हाथ से दूसरा एग खाता है और क्रिस को पूछता है, क्या तुम्हें एग पसंद आया? तब क्रिस कहता है, हाँ, ये डिलीशियस था। तब लिन को ये सुनकर थोड़ा धक्का लग जाता है। फिर उसके बाद वो दोनों ही प्रोजेक्ट बनाने लगते हैं, मगर जिस ग्लू से लिन उसको ग्लू कर रहा था, मगर वो ग्लू लिन के हाथों में लग जाता है। इस वजह से क्रिस चिंता में पड़ जाता है कि कहीं उसके हाथ ना चिपक जाए, इसलिए वो जल्दी से उसको वॉश बेसिन की तरफ ले जाता है और उसके हाथ धुलाता है, जिस वजह से उसके जो ग्लू है वो निकल सके। मगर तभी भी वो बोलता है कि देर हो गई है, अब उसके हाथ चिपके ही रहेंगे। मगर ऐसा करने की वजह से लिन थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है, और जो क्रिस है उसके पास नाइफ़ लेके आता है और कहता है कि इससे तुम्हारे जो ग्लू पे हाथ है वो जल्दी से निकल जाएंगे। मैं धीरे धीरे थोड़ा सा स्मूथ करूँगा, जिसकी वजह से जो तुम्हारे हाथ का ग्लू है निकल जाएगा। तब लिन को याद आता है कि इसी तरह से तो पहले क्रिस भी उसको करता था, जो कि पिछली लाइफ की बात है। जब भी वो फेंसिंग के मुकाबले में जाता था तो क्रिस उसके हाथों पे थोड़ा सा रफ करता था, जिसकी वजह से वो फेंसिंग में अच्छे से कर सकता था। ऐसा लिन अपने मन में सोच रहा है अपनी पिछली लाइफ के बारे में। ऐसा सोचते सोचते क्रिस उसके हाथों से जो ग्लू रहता है वो निकाल देता है। इस वजह से लिन बहुत खुश हो जाता है और जो कार्डबोर्ड का टुकड़ा रहता है उसे उठाता है और जो घर बनाया होता है वो भी उठाता है और बोलता है कि हाँ, ये कंप्लीट हो चुका है अपना घर। और ये प्रोजेक्ट भी जो मैम ने दिया था, अगले सीन में हमें स्कूल का फेस्टिवल दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे बच्चे अपने अपने प्रोजेक्ट लाते हैं और उसे बेचना चाहते हैं। इस वजह से हमें कई प्रोजेक्ट दिखाए जाते हैं और कैटरीन और लिन को भी दिखाया जाता है। कैटरीन कहती है, तुम्हारा प्रोजेक्ट कहाँ है? क्या तुमने लिन के साथ पूरा किया? से क्रिस के साथ पूरा किया या फिर नहीं किया? आखिर तुम्हारा पार्टनर का है? ज़रूर तुम्हारा पार्टनर जो क्रिस है और तुम दोनों ने तो बहुत सिंपल प्रोजेक्ट ही बनाया होगा। तब दूसरा लड़का भी कहता है, हाँ, क्रिस आया नहीं, कहाँ है क्रिस? तभी क्रिस का नाम लेते ही क्रिस हाजिर हो जाता है और लिन कहता है, देखो वो रहा क्रिस। जब भी वो बॉक्स निकालता है तो कैटरीन कहते हैं, वाओ, ये तो बहुत सुंदर हाउस है, अगर तुम इसे बेचना चाहते हो तो मैं इसे ज़रूर खरीदूँ। तब लिन कहता है, अगर हाँ, दूसरा कोई ख़रीदने वाला है और तुमसे ज़्यादा कीमत दी तो मैं तुम्हें नहीं बेचूँगा, उसे बेच दूँगा। तभी वहाँ पे एक लेडी आती है और उस जो घर रहता है उसका प्राइस पूछती है। तब लिन उसको उनका प्राइस बताता है। जब भी वो बटन दबाती है तो उसे पता चलता है कि ये तो एक म्यूज़िकल हाउस है, जो कि क्रिस ने अलग से लगा दिया है उसके अंदर। इसकी वजह से उसकी और भी ज़्यादा कीमत बढ़ जाती है और वो जो लेडी रहती है उसको ख़रीदने के लिए तैयार हो जाती है। ये सुनकर क्रिस बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और लिन बहुत ज़्यादा खुश। लिन को कुछ पैसे मिलते हैं, जिसमें से $45 वो क्रिस को देना चाहता है, मगर क्रिस उसके लिए मना कर देता है और थोड़ा गुस्से से कहता है कि क्या तुम उसको $50 में ही बेचना चाहते थे? इस वजह से उन दोनों में थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है और तब से क्रिस और लिन एक दूसरे को एक्चुअली क्रिस लिन को इग्नोर कर रहा है। तो एक दिन वो क्रिस और लिन एक दूसरे के साथ साइकिल से जा रहे थे, मगर तभी लिन की वजह से क्रिस गिर जाता है और साथ ही साथ लिन भी गिर जाता है। जैसे लिन क्रिस की मदद करने जाता है, मगर क्रिस उसको धक्का दे देता है और कहता है कि हाँ, मुझे टच मत करो और मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, साथ ही साथ हम दोनों दोस्त भी नहीं हैं। ये सुनकर लिन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और क्रिस कहता है कि वी आर नॉट अ फ्रेंड्स, तुम मेरे दोस्त नहीं हो। तब लिन को ये सोचता है, क्या हम लोग दोस्त नहीं हैं? क्या हमारी दोस्ती का कोई अहमियत नहीं है? हम दोनों इतने समय से साथ थे, तो क्या हम दोनों दोस्त नहीं थे? तब लिन उसके बाद जाके कहता है, क्या तुम एंग्री हो जो मैंने बोला? तब लिन कहता है, हाँ, मैं बहुत एंग्री हूँ, आगे से ये बिल्कुल मत कहना कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो। तब क्रिस बहुत मासूम सा चेहरा बना के बोलता है, मेरा कोई फ्रेंड नहीं था, इसलिए मुझे नहीं पता कि दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, और ये सॉरी कहता है। थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।